हिम्मत रख, तुझे अभी और आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो ये जोश और जज्बा हमें कायम रखना है और हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है। बस एक उम्मीद, एक जोश जो आपके अंदर है, उसे ख़त्म नहीं करना है। लोग बहुत आएंगे आपकी लाइफ में ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपको सोचना है कि आप उसे नहीं ख़त्म कर सकते। और मैं एक बात करना चाहूँगी, स्पेशली उन लोगों से जो लोग स्टडी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत जो पहले से कर रहे हैं। कभी ये मत सोचिए कि कितनी भर्ती है, कितनी वैकेंसी है। हमेशा ये सोचिए कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और आप उसके लिए प्रयत्न करिए। अगर आप ये सोच लेंगे कि इतने लोग हैं, मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही प्री माइंड आपने बना लिया है कि मेरा नहीं होगा। जो आपने सोच लिया है तो आप कैसे मेहनत कर सकते हैं, तो कामयाब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए अपने जज्बों को कम नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो आपको ऐसी वाइब्स जहाँ से आती है ना, उनसे कभी आपको बात ही नहीं करनी है। और ऐसे लोगों से अगर आप दूर रहेंगे ना, तो ये आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ किसी से बात मत करो, कोई दोस्त नहीं होते। दोस्त, मित्रता, यारी, अच्छी लाइफ, पार्टी, ये सब तभी होती है जब हमारे पास पैसा होता है, और पैसा तब होगा जब हमारे पास जॉब होगी। तो बस बी पॉजिटिव होके पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे एक स्किल चाहिए, बस मेरा फ्यूचर सेटल हो जाए। बाद में क्या होगा होगा नहीं होगा, ये अगर हम पहले से डिसाइड कर लेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं। तो चलिए इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुड थिंग। और मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम दिव्या है और मैं आपके साथ सीटेट की जर्नी शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं भी एक एस्ट्रा एस्पिरेंट हूँ। मैंने पिछले बस मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया और टेट भी क्वालिफाई किया, साथ ही मैंने सुपर टेट भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। बट मैंने उससे डिमोटिवेट मैं बहुत हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब मैं उन लोगों से बात करती हूँ जिससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैं इसलिए अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ जिससे आप भी अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल सकें, एक नए जीवन के लिए फिर से शुरुआत कर सकें। क्योंकि किसी एक चीज़ के ना पाने से जीवन ख़त्म नहीं होता है, फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हमें तजुर्बा मिलेगा, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ तो मिलेगा ना। क्योंकि किताबें हमें कभी गलत चीज़ें नहीं सिखाती हैं, किताबें हमें कुछ ना कुछ देती हैं। कुछ नहीं देती तो हमें एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाती हैं। तो मेरा रात का काम जो था वो मैंने फिनिश कर लिया था और मैंने स्टडी भी कर दी, और अब हो गई है सुबह, मैं फिर से आ गई हूँ वही काम करने। तो मैं बता रही हूँ कि मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ। अब देखिए सुबह का टाइम है, मैं भी सबके लिए चाय बनाऊँगी। तो चाय जब मैं रख दूँगी उसके बाद मैं ये कोशिश करूँगी मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल दूँ। सर्दियाँ हैं तो पानी गर्म करके नहाना पड़ता है, मैं पानी भी तब तक गर्म कर लूँगी, तब तक ये चाय बनती है। और उसके बाद मैं पानी गर्म करूँगी। इससे क्या होता है, एक चाय के साथ साथ मेरे 3 काम हो जाते हैं। मेरा पानी गर्म करने की लग जाता है, मेरी झाड़ू निकल जाती है, और मैं चाय देने के बाद मैं कोशिश करती हूँ किचन की जो छोटे मोटे काम है मैं उन्हें भी फिनिश कर दूँ आधे 1 घंटे के बाद। इससे क्या होगा, थोड़ा सा काम बचेगा और मैं चीज़ों को फैलाती नहीं हूँ। जैसे कि अगर मैंने एक बर्तन गंदा किया, मैं उसे तुरंत क्लीन करती हूँ। जब इकट्ठे काम हो बढ़ता है ना, तो काम भी करने में मन भी नहीं लगता है, एकदम से लगता है ये सब क्या हो गया। इसलिए तुरंत करते जाइए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ऑर्गेनाइज करने का नहीं होता है कि स्पेशली आप किचन में आएँ, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, अच्छे से रखें, अच्छे से काम करें। क्योंकि आपको पढ़ना भी है, और जब पढ़ना है तो फिर काम उतने अच्छे से नहीं होगा। इसलिए अगर टाइम टू टाइम करते रहेंगे ना, साथ में 5-10 मिनट निकाल के, तो आपका काम भी अच्छे से चलता रहेगा, साथ में स्टडी भी चलती रहेगी। और मैं तो अपना बता दूँ, मेरा छोटा बच्चा होने के बाद भी मैं ये सब कर रही हूँ। तो जो लोग अपनी फैमिली में स्पेशली पढ़ रहे हैं या जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, उनके पास तो सिर्फ पढ़ने का ही टाइम है, वो तो और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो तो और भी अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना और पढ़ना है। हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। कभी कभी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी हमें कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जिससे मेरा माइंड काम करना बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब एक फैमिली में आप रहते हो, स्पेशली आप एक बहू होते हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बच्चा होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। लाइफ में डिसबैलेंस चलता रहता है। हर चीज़ तो हम आपको अपने कैमरे में नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, और फिर भी हम मेहनत करते हैं ना। इसी तरीके से आप तो और अच्छे से कर सकते हो।
अगर जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी। और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं, 3 दिन से बहुत सर्दी पड़ रही है, एक भी कपड़ा नहीं सूखा, आपने देखा होगा सब पड़े हुए हैं। तो देखिए मेरा झाड़ू भी निकल चुका और चाय भी बन गई। तो अभी मैं सबको चाय देती हूँ बना के, और मैं चाय नहीं पीती, मुझे चाय नहीं पसंद है। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए सबको चाय दे देते हैं और जो अपना काम बचा हुआ उसे भी कर लेते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बस इस तरीके से ही मैं अपने समय को चुराती हूँ, आप भी ऐसे ही स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी मैंने जो मॉर्निंग में था, नाइट में जो था, मैं रात में मुझे अगर 1 घंटे का टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं रिवीज़न कर लूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कम पढ़ो और वो चीज़ें आपको तैयार रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा पढ़ने के बाद भी अगर चीज़ों को आप भूल जाते हो तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आती है। इसलिए जितना पढ़िए, उतना सॉलिड पढ़िए, उतना आपको याद होना चाहिए तो सही रहता है। अब मेरा सारा काम हो चुका और 12 बज के मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने सोचा 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा बेबी है ना खेल रहा है, मैंने उसको टॉयज दी है, वो थोड़ा खेलने में बिजी, तब मैं अपनी स्टडी कर लूँगी। फिर देखती हूँ उसे क्या करना है, उसको भी सुलाना है। तो यहाँ मैं आई थी पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा मैं क्या पढ़ूँ, मैं टॉपिक देख रही थी, क्योंकि आज मैंने सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने टाइम टेबल नहीं बना पाया। अब मैं बैठूँगी तो अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं CDP पढ़ लेती हूँ, मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो फिर मैंने उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ मेन टॉपिक हैं, जैसे जो प्याजे हैं वो CTET में पूछ ही जाते हैं, बहुत ही फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक को आज क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो नहीं आएगा। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी थी साइंस, और अब यहाँ मैं अपने साइंस का पोर्शन कंप्लीट करूँगी, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा पोर्शन है और उसमें थोड़े से मेरे मार्क्स कम आते हैं, इसलिए मैं इसे अच्छे से पढ़ूँगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो मैं उसे भी अपना अच्छे से बेस क्लियर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, और इस तरीके से चल रही है पढ़ाई, और प्रैक्टिस सेट भी मैं लगा रही हूँ, आप लोगों को शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं 5 दिन बाद डेली प्रैक्टिस जरूर लगाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाबा, अपना ख्याल रखिए। और सर्दी है इसलिए घर में रहिए, अंदर रहिए, कपड़ों से कवर रहिए, क्योंकि बीमारी के बाद भी स्टडी नहीं हो पाती है। तो मिलेंगे कल, तक बाय बाय।